Hello students, in our previous lecture we have done Lagrange's theorem and some questions based on that. In today's lecture we will do some more problems based on Lagrange's theorem. Like you have this question, you have to show that x minus x square by 2 is less than, not equal here, it should be less than log of 1 plus x is strictly less than x minus x square by 2 times 1 plus x. अब इसमें ना तो हमें फंक्शन पता है हमें जिस पे लेग्रांजेस थ्योरम लगानी है और ना ही हमें इंटरवल पता है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने अभी लेग्रांजेस थ्योरम को यूज़ करके एक रिजल्ट किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल है ना, एंड थर्ड कंडीशन इज उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटरवल के हर पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, तो वो फंक्शन क्या होता है? दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड मैंने आपको एक कंडीशन और करवाई थी उसमें कि अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या बनेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इन्हीं को यूज करके हम ये इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हमें फंक्शन कंसीडर करना है, तो आई विल कंसीडर वन फंक्शन, एक एक करके इनइक्वालिटी इस केस में प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले मैं सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कौन सा फंक्शन लिया? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र बाय 2। कैसे? ये फंक्शन माइनस दिस। ठीक है, और इंटरवल क्या लेते हैं हम? इंटरवल में हमें गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जीरो से बड़े पॉइंट्स। ठीक है, तो जीरो एक्स क्या होना चाहिए? कोई भी वैल्यू जो जीरो से क्या हो? बड़ी। फाइन। तो अब सबसे पहले ये चेक करो, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स जीरो से बड़ा है, इसका मतलब लॉग के अंदर जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, और लॉग अपनी डोमेन के अंदर हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ना। तो इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड बीइंग अ पॉलिनोमियल दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल जो भी ये जीरो टू जहां तक भी जाएगा इस पे ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। एंड लॉग हर जगह अपनी डोमेन में डेरिवेबल भी होता है, देयरफॉर इट इज डेरिवेबल आल्सो। अब यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? लॉग वाले का derivative of this function is equal to 1 upon 1 plus x minus 1 plus 2x upon 2. You can easily see here when x is greater than 0, this value is always finite. कभी भी ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बनेगी, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। फाइन, सो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज एफ डैश एक्स व्हेन दिस इन दिस रीजन। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा? इट इज 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। क्या बनाइए? दिस इज 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये 1 इसके साथ कैंसिल आउट, x इसके साथ कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। As x is greater than 0, therefore x square is also greater than 0 and 1 plus x is also greater than 0. So it means this value is greater than 0. So what we get from here? We get that for all values, जितने भी x इस रीजन में लाई कर रहे हैं, जो भी नंबर इस रीजन में लाई कर रहा है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव क्या है? ग्रेटर देन 0. This implies that function is strictly increasing, है ना। फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है, अगर x जीरो से बड़ा है तो ऑब्वियसली इस पे फंक्शन की वैल्यू भी f ऑफ जीरो से क्या होएगी? बड़ी। इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होता है, जैसे जो नंबर बड़ा उस पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी। तो व्हाट इज योर f ऑफ x नाउ? दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स minus x plus x square by 2, and what is your f of 0? Substitute x is equals to 0 in the function, that is 1 plus 0 minus 0 plus 0 by 2. So it is nothing but log of 1 is 0, so whole value is 0. So what we get? Log of 1 plus x is greater than, इस टर्म को तो ले जाओ, x minus x square by 2.
सो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट। हमारे पास दो पार्ट थे और उसमें से हमने भी सिर्फ लेफ्ट पार्ट लिया था और यहाँ से हमारा लेफ्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम राइट पार्ट भी प्रूफ करेंगे। तो एक तरीका तो है मैं फंक्शन को क्या लूँ, दिस माइनस दिस, ताकि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही शो करें और ये फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में आए क्योंकि ये बड़ा चाहिए हमें। ठीक है, या मैं log वन प्लस एक्स माइनस दिस भी ले सकती हूँ। उस केस में आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फंक्शन को डिक्रीजिंग लेके आप ये प्रूव कर पाओगे। ठीक है, सो यू कैन डू इन एनी वे। फाइन, सो योर सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू प्रूव that log of 1 plus x is less than x minus x square upon 2 times 1 plus x when x is greater than 0. So now I take a function gx as x minus x square by 2 times 1 plus x minus log of 1 plus x. ठीक है, आप किसी भी तरह से ले सकते हो। नाउ being a polynomial function x minus x square by 2 times 1 plus x, ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एंड लॉग फंक्शन तो इसमें कॉन्टिन्यूस है ये, एंड इट इज ऑल्सो डेरिवेबल। क्यों, अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूं तो वो क्या आएगा, 1 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसके डेरिवेटिव के लिए आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 2 अपॉन into x square as it is upon 2 times 1 plus x the whole square। ठीक है, और बाकी किसका डेरिवेटिव रह गया, log of 1 plus x that is equals to 1 upon 1 plus x। ठीक है, so what is this now, it is 1 minus 2 कॉमन, वो नीचे यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा नीचे सिर्फ 2, 1 plus x the whole square, यहाँ क्या बचा 2x into 1 plus x minus x square। Fine. Now simplify this. We'll get 1 minus 2x plus 2x square minus x square upon 2 times 1 plus x the whole square minus 1 upon 1 plus x। सो फाइनल ब्रैकेट हमारी अगर सॉल्व होती है तो उसमें से क्या आएगा, 2x प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स दी होल स्क्र माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ टेक द होल एलसीएम, पूरा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स दी होल स्क्र, so it is 2 times 1 plus x the whole square, I am expanding it, it is 1 plus x square plus 2x माइनस 2x, अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्र माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स। फाइन, सो इसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स इज 2 माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस साइन भी अंदर ऑपरेट होगा। फाइन, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस इज 2, पहले इसको पूरा खोल के लिखते हैं ताकि मिस्टेक के चांसेस ना हो। फाइन, माइनस एक्स स्क्र माइनस 2 माइनस 2x, जितना लिखोगे उतना आपको क्लैरिटी होगी, उतनी मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। फाइन, सो नाउ दिस इज माइनस टू इज 2 के साथ कैंसिल आउट, 2x स्क्र एंड दिस इज x स्क्र, तो बचा क्या सिर्फ x स्क्र एंड 4x माइनस 2x माइनस 2x, ये 2x 4x बन गया, वो भी इससे क्या हो गया कैंसिल आउट। सो फाइनली व्हाट वी गेट, when x is greater than 0, this is also greater than 0 because square of a number is always positive, therefore this is also greater than 0। इसका मतलब जो मैंने फंक्शन सपोज किया था उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे वैल्यू नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज। सो नाउ व्हाट इज योर जी एक्स इज नथिंग बट x minus x square by 2 times 1 plus x minus log of 1 plus x. This must be greater than g of 0. Substitute x is equals to 0 in this function. We get 0 minus 0 upon 2 minus log of 1. And log of 1 क्या होता है, 0. So this whole value is equals to 0. So finally what we get, x minus x square by 2 times 1 plus x
minus log of 1 plus x is greater than 0. Hence, what we get? X minus x square by 2 times 1 plus x is greater than log of 1 plus x. This proves your second part of the inequality. Fine. So in this way, you can find out the inequality. You can prove the inequality. Fine. There is one more way by which you can solve these type of questions. I'll explain you this, the other method by taking more examples. Okay. Now let's do one more problem. Using mean value theorem, prove that 1 plus x is less than e raised to power x is less than 1 plus x times e raised to power x for all x is greater than 0. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. बट देर इज वन मोर मैथड विच यू कैन यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस केस में अगेन सबसे पहले हमें फंक्शन चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए. तो मैं बीच में जो फंक्शन है उसको कंसिडर कर लेती हूँ, दैट इज योर फंक्शन. इंटरवल कैसे लेना है? x इज ग्रेटर देन 0, सो आई कंसिडर द इंटरवल एज 0 to x. फाइन. इक्वालिटी नहीं है बट मैं फिर भी क्लोज इंटरवल लेने के लिए आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम 0 to x. ठीक है, लाइक पिछले क्वेश्चन में वी कैन टेक द इंटरवल 0 to x. नाउ f of x ये फंक्शन है, e रेज टू पावर x फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है. हेंस फर्स्ट इज fx is continuous on the closed interval 0 to x, and you know that derivative of this function is same e raised to power x, which is finite and definite and real in this region. Therefore this exists in the open interval 0 to x, or you can say f of x is derivable in the interval 0 to x. फाइन. थर्ड, दोनों कंडीशन हमारी लेग्रांजेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c in between 0 to x such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. फाइन. नाउ अब इनइक्वालिटी लाने के लिए हम ये चीज यूज करेंगे. ये चीज क्या कहती है? c lies between 0 to x, एंड ये क्या कहता है? f dash c is derivative of the function at c, that is nothing but e raised to power c, is equal to f of b. b here is x, इसका मतलब f of x minus a here is 0, f of x minus f of 0 upon x minus 0. So this is equal to e raised to power x minus e raised to power 0 upon x. Fine. So this is equal to e raised to power c equal to e raised to power x minus e raised to power 0 is 1 upon x. Fine. अब मुझे इनइक्वालिटी चाहिए, मैं इस चीज को यूज करूंगी. c इसके बीच में लाई कर रहा है, तो जो ये c वाली टर्म बनी वो आपको यहां बनानी है. अगर c इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब e रेज टू पावर c कहाँ लाई करेगा? दैट लाइज बिटवीन e रेज टू पावर 0 टू e रेज टू पावर x. e रेज टू पावर 0 इज 1 एंड e रेज टू पावर x एज इट इज. अब ये e रेज टू पावर c की वैल्यू आपने जो यहाँ पर आपके पास है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है. ठीक है, क्या आएगी वैल्यू? e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लेस देन e रेज टू पावर x. अब जो इनइक्वालिटी चाहिए उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे. हमें बीच में सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स चाहिए था, तो एक एक करके बाकी सारे टर्म्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे. तो फर्स्ट हमें पता है x ग्रेटर देन 0 है, सो वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय x. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा. अब मुझे बीच में सिर्फ e रेज टू पावर x चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर देती हूँ. I'll get 1 plus x is less than e raised to power x is less than 1 plus x times e raised to power x. You can see हमें यही प्रूफ करना था. ठीक है, हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो आ गया. Yes, this is the result which you have to prove, and we have finally proved this thing that 1 plus x is less than e raised to power x is less than 1 plus x times e raised to power x. So let's take one more question to understand this more. Using Lagrange's mean value theorem, you have to prove that 1 upon 1 plus v square is less than tan inverse v minus tan inverse u upon v minus u
is less than 1 upon 1 plus u square, where 0 is less than u is less than v is less than pi by 2. ठीक है। अब अगेन मुझे इस केस में नहीं पता कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए और इंटरवल क्या होना चाहिए। इसी इनइक्वालिटी को देखकर हमें जज करना है। आर यू लुकिंग हियर कि यहाँ पे ये फंक्शन किस टाइप का है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को tan इनवर्स एक्स ले लूँ तो इट इज नथिंग बट इंटरवल, अगर मैं u टू v ले लूँ तो इट इज नथिंग बट f ऑफ v माइनस f ऑफ u अपॉन v माइनस u, है ना। तो इसीलिए इससे कंपेयर करके मैंने फंक्शन को क्या लिया, tan इनवर्स x। as all we know that this function tan inverse function is always continuous in the region 0 to pi by 2, therefore it is continuous on the interval 0 u to v, क्योंकि ये इंटरवल इसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। और हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and this finitely exists in the region, therefore it is derivable in this region also. Fine. So Lagrange's mean value theorem is applicable. It means there exists a c belongs to this interval u to v such that f dash c is equal to f of v minus f of u upon v minus u. ठीक है। सो हमारे पास क्या आया, एफ डैश सी इज नथिंग बट 1 अपॉन, इसमें डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी। ठीक है। अब क्या प्रोसीजर था इनइक्वालिटी निकालने के लिए, क्या यूज करना है हमें, वी हैव टू यूज दिस थिंग। फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज योर एफ ऑफ वी, दैट इज tan इनवर्स v, and what is f of u, that is tan inverse of u अपॉन v माइनस u। ठीक है। अब इनइक्वालिटी बनाते हैं बाय यूजिंग दिस। c कहाँ लाई कर रहा है, c इज द वैल्यू विच लाइज बिटवीन u टू v। अब क्या बनाना है हमें, ये वाली चीज जो c वाली चीज है हमारे पास, f डैश c की जो वैल्यू है वो यहाँ बनानी है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट c स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर कर दो पूरी इक्वेशन का, फिर 1 ऐड करो पूरी इक्वेशन में, 1 प्लस सी स्क्वायर फॉर्म करेंगे, देन इसका रेसिप्रोकल चाहिए, और जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। पूरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और हर टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स v minus tan inverse u upon v minus u. It is less than 1 upon 1 plus u square and greater than 1 upon 1 plus v square. और यही आपको प्रूफ करना था। यू कैन सी हेयर हमारा रिजल्ट भी यही था जो हमें प्रूफ करना था, दैट इज 1 upon 1 plus v square is less than tan inverse v minus tan inverse u upon v minus u is less than 1 upon 1 plus u square. Fine. So in this way you can solve the problem. You have two methods to solve this inequality, these inequalities. First we have done कि अगर function continuous है in the closed interval a to b and derivable है in the open interval a to b, then हमें क्या चेक करना है, उसका डेरिवेटिव। अगर उसका डेरिवेटिव इस रीजन के हर पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, देन इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। और सेकंड मेथड इज, हम जो सी पॉइंट आता है हमारे पास विच जिनके जो लाई करता है ए बी इंटरवल के अंदर, हम उसको यूज करेंगे और इसमें यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा एफ डैश सी होगा। फाइन। और वहां से हमारे, और फिर एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर वहां से हमारी फाइनल इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन Lagrange's theorem. दिस इज ऑल अबाउट Lagrange's theorem. थैंक यू वेरी मच।